जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित के विषय का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्रश्नावली नंबर 14 जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत विद्यार्थियों हम जिस पाठ का अध्ययन करने चल रहे हैं उसका नाम है माध्य ज्ञात करना। इसके अलावा विद्यार्थियों हम क्रमानुसार माध्य ज्ञात करेंगे, माध्य के बाद फिर माध्यिका और फिर बहुलक का मान प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से विद्यार्थियों जो आज की हमारी वीडियो होगी वो माध्य पर डिपेंड होगी कि किस तरह से हम सांख्यिकी के अंतर्गत माध्य का मान प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों इसके लिए मैं आपको जानकारी बताऊं कि इस माध्य के अंतर्गत हम 3 विधि पढ़ने वाले हैं। एक प्रत्यक्ष विधि, फिर लघु विधि और फिर पग विचलन विधि। तो बारी बारी से विद्यार्थियों हम तीनों विधियों का अध्ययन करेंगे। इसलिए विद्यार्थियों जो हमारी पहली विधि होगी वह प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य ज्ञात करेंगे। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का जो तरीका है उसको आप देखें किस तरह से हम बड़ी आसानी से किसी भी सारणी से हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य का मान प्राप्त कर लेते हैं। किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे उसके लिए सबसे पहले विद्यार्थियों हमें जो सवाल प्राप्त हुआ है वो सवाल मिला है कि एक वर्गांतराल है और फिर बारंबारता। 2 कॉलम हमें प्राप्त हुए हैं। इसमें देखेंगे वर्गांतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। बारंबारता में 2, 4 और 10, 8 और 6 है। इस तरह विद्यार्थियों आप देखेंगे कि ये हमें एक कॉलम प्राप्त हुआ है जिसमें हमें दिया गया है कि आप इसका प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करें। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर विद्यार्थियों मध्यमान निकालना पड़ता है। अब ये मध्यमान किस तरह से निकालेंगे उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। उसके पहले विद्यार्थियों एक बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। कभी कभी विकल्प के रूप में या 1 नंबरी प्रश्न में पूछ लेता है कि ये जो वर्ग अंतराल में ये चीज़ें दी गई हैं 0 से 10 या 10 से 20, तो ये 0, 10, 20, 30, 40 इसका नाम क्या है, या 10, 20, 30, 40 इसका नाम क्या है। तो विद्यार्थियों मैं आपको बताऊं कि जो इस साइड में लिखी गई है ये वाली संख्याओं को सबको निम्न सीमा कहा जाता है। यहाँ पर इधर जो लिखी गई है ये सब उच्च सीमाएँ हैं। तो निम्न सीमा को उच्च सीमा में जब जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जब इसका आधा कर लेंगे तो हमें मध्य का मान प्राप्त हो जाता है, यानी मध्यमान हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए विद्यार्थियों जब हम 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा और 10 का जब आधा करेंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से विद्यार्थियों 20 में 10 जोड़िए तो 30 हो जाएगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा। फिर 30 में 20 जोड़िए 50, 50 का आधा 25 हो जाएगा। 40 में 30 70, 70 का आधा 35 हो जाएगा। फिर 50 में 40, 40 का आधा 90 हो जाएगा। 50 में 40, 40 90, 90 का आधा जो होगा वो 45 हो जाएगा। इस तरह से विद्यार्थियों आपने देखा कि हम बड़ी आसानी से वर्ग अंतराल को जोड़ करके फिर उसका आधा करके हम मध्यमान प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे ही मध्यमान प्राप्त कर लेंगे इसी मध्यमान को हम यक्ष के नाम से जानेंगे। अब इस मध्यमान के बाद हमें जब यफ मिल गया और यक्ष मिल गया है तो इसे हम यहाँ पर विद्यार्थियों एक कॉलम और बनाएंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि से जो फार्मूला होता है माध्य ज्ञात करने का वो फार्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा यफ यक्ष बटे सिग्मा यफ। सिग्मा माने होता है जोड़, यफ माने फ्रीक्वेंसी जिसे हम बारंबारता कहते हैं, मध्यमान मतलब यक्ष होता है। यानी विद्यार्थियों यफ और यक्ष का आपस में संख्याओं का गुणा करते हुए हम यफ यक्ष वाला कॉलम यहाँ बनाएंगे। यानी यफ 5 में 2 गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, फिर 25 दहम्मा 250 हो जाएगा। विद्यार्थियों एक बात ध्यान देना है कि इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई होना चाहिए, अन्यथा हमें बाद में जोड़ने में परेशानी होती है। इसीलिए यहाँ पर आप 25 दहम्मा 250, तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। यहाँ पर विद्यार्थियों इसका गुणा कीजिएगा तो 8 पंच 40 हो जाएगा और 8 त्रिक 24 और 24 में 4 जोड़िएगा तो ये 28 हो जाएगा। 8 पंच 40 और 4 8 त्रिक 24, 4 28। फिर यहाँ पर 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, 24 3 27 हो जाएगा। इस तरह से विद्यार्थियों देखिए हमें ये प्राप्त हो गया यफ यक्ष का कॉलम। क्योंकि विद्यार्थियों माध्य ज्ञात करने के लिए हमें सिग्मा करना पड़ेगा, किसका, यफ यक्ष वाले कॉलम के अंकों का। तो इनका हम क्या करेंगे, सिग्मा करेंगे। सिग्मा माने जोड़। तो जोड़ने का मतलब है यहाँ से जोड़ेंगे तो सब 0 यहाँ पर सब है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर देखें यहाँ पर 1 में 6 जोड़ेंगे 7, 7 5 12, 12 8 20, 20 7 27 का यहाँ पर 7 हो जाएगा। 2 हासिल बचेगा, 2 इसमें जोड़िएगा तो 4, 4 2 6, 6 2 8, 870 विद्यार्थियों यहाँ पर हमें कुल सिग्मा करने के बाद यानी जोड़ने के बाद 870 मान प्राप्त हो चुका है। इसी तरह से विद्यार्थियों क्योंकि फार्मूले में सिग्मा एफ भी करना है इसलिए हम इसका भी जोड़ कर देंगे।
यहाँ पर जोड़ दीजिए किसको, फ्रीक्वेंसी वाला, यानी एफ वाला कॉलम ही जुड़ता है, एक्स वाला मत जोड़िएगा। तो यहाँ पर जोड़िएगा तो 4 2 6 4 2 6 16, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 8 6 24, 24 6 30, यानी विद्यार्थी यहाँ पर 30 आ जाएगा। अब विद्यार्थियों तुम्हें सिग्मा मिल गया तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स की जगह पे आप लिख सकते हैं 870 और सिग्मा एफ की जगह पे आप 30 रख दीजिए, यहाँ पर 30 लगा दीजिए। विद्यार्थियों आसानी के लिए 0 से 0 को काट दीजिए। अब 3 से 8 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 2 बचा और यहाँ पर जा करके वो 27 हो जाएगा और 3 9 27। इस तरह से विद्यार्थियों देखिए आपका जो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाला गया है उससे हमने यहाँ पर 29 मान प्राप्त कर लिया है, जिसे हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों एक बार देखिएगा फिर से कि हमें सबसे पहले सवाल में जो दिया गया है ये वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है। हमने मध्यमान प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? इन उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके उसको आधा करते गए और हमें मध्यमान प्राप्त हो गया, जिसे हम यक्स से निरूपित कर रहे हैं। तो यक्स और एफ दोनों का हम गुणा कर देंगे तो जो मान प्राप्त होगा उसका हम टोटल प्राप्त गुणा कर लेंगे, उसे हम कुल जोड़ लेते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता का मान जोड़ करके जो सिग्मा एफ एक्स की जगह पे है हम इसका कॉलम में जोड़ा हुआ अंक रख लेते हैं, संख्या रख लेते हैं यहाँ पे, और जो फ्रीक्वेंसी में जोड़ा गया योग है हम उसको रख लेते हैं। फिर दोनों को भाग दे देते हैं, जो मान हमें प्राप्त होता है वही हमारा माध्य होता है। विद्यार्थियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम अब पढ़ेंगे लघु विधि।